तो चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलता है कि 17th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। ठीक है, 11th टर्म इज 43, देन फाइंड द nth टर्म। nth टर्म क्या होगा ये निकालो। तो सबसे पहले क्या करना कि 7th टर्म जो है ना आपके पास इज इक्वल टू क्या था, इसको पहले लिख देना 2 ब्रैकेट में 8th टर्म है और प्लस में 5 था, लिख दिया। सॉल्व करोगे तो a प्लस 16d आ जाएगा, तो 2 को 2 छोड़ देना और 8th टर्म का होता है a प्लस 7d हो गया और प्लस ऑफ 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और 7 दूनी 14d हो गया, प्लस में हो गया 5। और सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे क्या करना कि 16d को यहीं छोड़ देना, ठीक है, और ये 15 है ना, तो ये 14 है तो इसको भी इधर ले आना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14d हो गया, है ना। और पहले से ये तो a तो था ही तेरे पास, तो a लिख देना, फिर इसको भी उठा के इधर पटक देना, तो माइनस ऑफ 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो a और 2a है तो गया तो माइनस ऑफ a आएगा। 14d में से 16 में से 14 गया तो बच गया प्लस में 2d हो गया इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपको दिया हुआ 11th टर्म, तो 11th टर्म जो था ना वो आपको दिया हुआ है 43, मतलब a प्लस 10d इज इक्वल टू 43 है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेट कर दो आप, तो एलिमिनेट करोगे ना तो क्या निकलेगा छोटू, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है, तो माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस ऑफ 10d इज इक्वल टू 43। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 12d हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8 तो 48 हो जाएगा। तो 12 एक 12, 12 चौको 48, यानी कि आपका निकल गया d का वैल्यू 4 है ना, 12 चौको 48, 4 निकल गया। जब ये d निकल गया तो अब आपको क्या निकालना है, a भी निकालना है। तो a निकालने के लिए पहला इक्वेशन में पुट कर देना, माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 5, माइनस ऑफ a हो गया प्लस 2 और d का वैल्यू हो गया 4 इज इक्वल टू 5, तो माइनस ऑफ a और 4 टू जा 8, 8 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस ऑफ 8 हो गया, तो माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 खत्म, तो e का वैल्यू निकल गया 3। जब d निकल गया, a निकल गया, आपको निकालना क्या है बोलो, आपको निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू आपने निकाला था 3, तो 3 पुट कर दिया, प्लस है n तुम्हें पता नहीं है, d का वैल्यू आपने निकाला था 4, तो 4 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो 3 हो गया, 4n माइनस ऑफ 4 हो गया, तो 4n तो रहेगा ही, और ये हो गया माइनस ऑफ 1। तो ये आपका nth टर्म क्या दिया हुआ है कि 2 7 12 17 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे S19 आपको निकालना। S19 निकालने के लिए फॉर्मूला तो तुम्हें तो पता ही होगा ना, तो S19 इज इक्वल टू 19/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a, तो a का वैल्यू चलो a मान लेते हैं, प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू d का वैल्यू भी छोड़ दे अभी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 19/2 तो लिखेंगे ही, और साथ में 2 को 2 छोड़ेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 2, और 19 में से 1 गया तो बचेगा 18, और d, तो d का वैल्यू हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, है ना, t2 माइनस ऑफ t1। देखो ये कटेगा तो नहीं, है ना, लेकिन इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और 18 5 90 हो गया। और सॉल्व करोगे तो 19/2 हो गया, और ये हो गया 94 हो गया, 2 से काट देना, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 47 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, चलो कर लो, तो कितना हो जाएगा छोटू, तो 47 ऊपर में करना, 19 नीचे में है, तो 9 सत्ते 63 का 3 6 बचेगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 7 7 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 7 6 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 हो गया 43, और 43 या प्लस 6 कर देना, तो 6 3 9 और 4 यानी कि 49 है, तो 4 बचेगा, 4 बच गया, 4 1 4 4 8 हो जाएगा, 893 हो गया आंसर। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोलता है कि 34 32 30 डॉट 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 10 है, तो इसमें बोलता है कि इसका सम क्या निकलेगा। तो सम क्या निकलेगा, तो सम निकालने से पहले तो हमें टी एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि nth टर्म निकालना बहुत जरूरी है। तो nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लास्ट नंबर आपको दिया हुआ था 10, तो 10 पुट किया, a का वैल्यू दिया हुआ है 34, 34 पुट किया, n तुम्हें पता नहीं है, d तुमको पता है 32 33 34 हो गया, तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, तो 10 माइनस ऑफ 34 हो गया इज इक्वल टू है n माइनस ऑफ 1 रहने देना माइनस ऑफ 2 के साथ। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आ जाएगा 24, और ये तुम्हारा क्या है n माइनस ऑफ 1 है माइनस ऑफ 2 के साथ। माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 से काटना, 2 से काटने तो 12 दूनी 24, तो n माइनस ऑफ 1 हो गया। माइनस 1 को इधर ले आना तो 12 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू निकल गया 13। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो सीक्वेंस है, तो 10वां जो है वो 13वां टर्म पे आ रहा है, 13वां स्थान पे आ रहा है। जो 13वां स्थान पे आ रहा है तो एन आपको निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस n एक और फार्मूला होता है ना। n का वैल्यू आपने निकाल दिया था 13/2 तो था ही, a का वैल्यू आपको दिया हुआ था 34, तो 34 हो गया, l का वैल्यू आपको दिया हुआ था 10, तो 10 हो गया। सॉल्व करोगे ना छोटू तो क्या हो जाएगा, 13/2 तो लिखा हुआ है ही तुम्हारे पास, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। तो इसको इससे खत्म, 2 और 2 हो गया, तो 13 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 27 28 हो जाएगा। ये हो गया सम, है ना, ठीक है ना। 13वां टर्म का यहाँ पे सम आपका निकल गया इस सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। चलो छोटो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द फर्स्ट nth टर्म एंड s20 टर्म इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 5n-1। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो n की जगह 1 पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ 1, तो 5 बन जाए 5, 1 में गया तो 4 हो गया। और t2 निकालोगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 1, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। t3 भी निकालना तो निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 1, तो 15 में से 1 गया तो 40। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकाल दिया, तो कॉमन डिफरेंस निकाल देना, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस ऑफ t1, यानी कि 9 माइनस ऑफ 4, यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, फर्स्ट टर्म निकाल दिया, उसके अनुसार तो s20 तो आराम से निकाल दोगे। तो हम चाहेंगे कि पहले s20 निकाल लो, तो s20 जब निकालोगे तो फार्मूला होता है क्या 20/2, यानी कि n/2, अब ब्रैकेट में 2a, तो 2a प्लस 20 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको तो कैंसिल कर दोगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख देना, और यहाँ पे देखो 2 को 2 और a, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू, a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 हो गया, और प्लस में है तो ये हो जाएगा 20 में से 1 गया तो 19, और d का वैल्यू आपको दिया हुआ था 5, है ना, जो हमने निकाला था कुछ देर पहले। सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस का साइन है 19 पचे 95 हो जाएगा। तो 95 प्लस 8 कितना हो जाएगा बोलो, तो 8 5 13, है ना, 9 1 10 इतना हुआ, और मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे हो गया 1 0, तो 10 30 आया s20 का वैल्यू। s20 निकालने के बाद हमें निकालना है sn का वैल्यू भी। तो sn का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं sn, तो होता है फार्मूला n/2, अब ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी अगेन, है ना। इसमें n का वैल्यू 20 दिया हुआ था, लेकिन इसमें n का वैल्यू n ही है। यहाँ पे क्या करना, n/2 को n/2 लिख देना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, a का वैल्यू इसमें दिया हुआ था कितना 4, तो यहाँ पे लिख देना 4, प्लस का साइन है तो n माइनस ऑफ 1, और d, तो d का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ये लिख देना 5, ठीक है। सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा n/2 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस में है 5n माइनस में हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा n/2 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, और प्लस में हो जाएगा 5n, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या करना, तो 5n का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 3n, अब बटा यहाँ पे लिख देना 2, ये हो गया सम, है ना, sn का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे रहा कंप्लीट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा, बोलता है कि 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 गया हुआ सीक्वेंस में। तो इसमें बोलता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशंस, यानी कि दिस ये आपका एपी दिया हुआ है ना, एडेड टू द सम 120 आपको दिया हुआ, ठीक है। तो एडेड टू द सम 120 दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करेगा तो एसन का तो फॉर्मूला तो पता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n - (1) × d होता है, ठीक है। एसन का वैल्यू दिया हुआ 120, तो 120 हो गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, n को n छोड़ देना, फिर 2 है a, तो a का वैल्यू दिया हुआ था 3, तो यहाँ पे 3 कर देना, प्लस में है तो n - (1) है, n - 1, d का वैल्यू हो गया 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अभी जैसे लिखा हुआ था ना वैसे लिख देना, अभी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हो गया, देखो ना ये वाला चीज में और ये वाला चीज में 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकालना n के साथ, तो यहाँ पे अकेला 3 बचेगा और फिर यहाँ पे अकेला 1 - (n) बचेगा, ठीक है छोटू। ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो 120 तो लिख ही देना यहाँ पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो एक मिनट, n को n छोड़ देना, यहाँ पे 3 को 3 छोड़ देना, प्लस के साइन है, n - (1) है, और सॉल्व करेगा तो 120 है, इसको करेगा तो n यहाँ पे हो जाएगा n और फिर प्लस में हो जाएगा 2, है ना, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। एक लाइन करोगे तो 120 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस और 2n, मतलब कि n² है, प्लस में है 2n और माइनस में हो जाएगा 120। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0, क्योंकि 120 को उठा के इधर पटक दिया, माइनस में आ गया। अब बताओ 2 नंबर को जोड़ने घटाने पे 2 आए या मल्टीप्लाई करने पे 120 आए, तो यहाँ पता है कि n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना, इसको प्लस में लिख देना 12n और माइनस में लिख देना 10n, तो 12 × 10 हो जाएगा 120, और 12 में से 10 गया तो इतना बच जाएगा, है ना, 120 है यहाँ आपके पास, = 0 इधर लेता हूँ मैं। सॉल्व करोगे ना तो ये दोनों में से n अगर कॉमन निकालोगे तो n + 12 हो जाएगा, माइनस और 10 कॉमन निकालोगे ना तो n और प्लस में हो जाएगा 12 = 0, n + 2 दोनों तरफ है 12, तो यहाँ पे लिख देना n + और 12 हो गया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया n - (10) = 0। तो देखो, तो n - 10 को 0 से इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा 10, और n + और 12 जो है उसको 0 से इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा -12, मतलब यहाँ पे n का जो वैल्यू निकल रहा है वो 10 निकल रहा है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 16 है, सॉरी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोलता है कि द सम ऑफ 4th and 8th term of the AP is 24 and 6th term and 10th term of the AP is 44. Find S10, यानी कि find the first S10 term, यानी कि find the first 10th term, सम में निकालना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, तो इसका तो फॉर्मूला पता ही है तुमको कि a + 3d हो गया, इसको सॉल्व करोगे कि a + 7d हो गया = 24 हो गया, a + a हो जाएगा 2a और 7 × 3 = 10d = हो जाएगा 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है छोटू। इसको सॉल्व करोगे ना छोटू तो a 6th का हो जाएगा a + 5d हो गया, और 10th का करोगे तो a + 9d हो गया = 44, तो a + a हो जाएगा तो 2a और 9 × 5 हो जाएगा 14d = 44 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। एलिमिनेट करने से पहले एक छोटा सा काम और कर देना, इसमें क्या करना ना कि 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकालोगे तो a + 5d = हो जाएगा 24, तो कैंसिल कर देना तो 12 हो जाएगा, तो a + 5d = 12 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से भी अगर 2 कॉमन निकालोगे तो a + 22d हो गया = 44 हो जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये वाला इसे खत्म तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a + 7d = 22 हो जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा। चलो,
तो ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो आप दोनों को सॉल्व कर देना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। तो a + 5d इज इक्वल टू हो गया 12, a + 7d हो गया आपके पास 22, माइनस 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 ये वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया -2d। इसको सॉल्व करेगा तो माइनस में हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस खत्म, d का वैल्यू निकल जाएगा 5 × 10। ठीक है, जब निकल गया तो सेकेंड पहला ही वाला इक्वेशन में आप पुट कर लेना, a + 5d इज इक्वल टू 12। तो a को a छोड़ना, 5 को 5 छोड़ना, d का वैल्यू दिया हुआ 5 इज इक्वल टू 12। 5 5 या 25, तो 25 प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 25 तो हो जाएगा -13, है ना। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं नए क्वेश्चन, जो ये जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन किया गया उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे नए क्लास में। चलो, ये है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बोलता है SM यानी कि फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म ऑफ द AP इज n and the sum of first nth term of the AP is m, then so that कि SM plus of n जो है वो आपका दिया हुआ माइनस में ब्रैकेट में क्लोज है m plus of n। सॉल्व करोगे छोटू तो इसको लिखना, तो SM आपको दिया हुआ है क्या n, तो SM का फार्मूला होता है m/2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + m - 1 × d हो जाएगा इज इक्वल टू n हो गया। क्लियर है। एक लाइन और बढ़ाओगे ना छोटू, तो यहाँ पे क्या करना कि m को ये सब में दे देना और ये 2 को उठा के इधर पटक देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m को इसको दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2am हो जाएगा, और ये m को इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस ऑफ इतना में dm हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। उसी टाइप से अगर तुम क्या करना ना, Sn है तो Sn का वैल्यू क्या होता है, दिया हुआ m है, इसको सॉल्व करोगे तो n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d है इज इक्वल टू m हो गया। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और ये n को इस सब में दे देना, तो n को दोगे तो 2an बच जाएगा, फिर n - 1 है dn हो जाएगा इज इक्वल टू 2m हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब छोटू क्या करना ना कि इसको एलिमिनेट करना है तुमको, तो जगह थोड़ा कम बचेगा, तो हो सके तो मैं इसको रफ करना चाहूँगा। तो क्या करना ना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, तो 2am है, प्लस का साइन दिया हुआ था, प्लस दे देना, और ये क्या दिया हुआ है m -n में हो जाएगा dm इज इक्वल टू 2n है। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 2an है, प्लस में है n - 1 में है dn है इज इक्वल टू 2m है ना। ये क्वेश्चन था। अब इसको एलिमिनेट जब मैंने किया तो ये वाला में माइनस दिया, इसको भी माइनस दिया, इसको भी माइनस दिया। सॉल्व करो छोटू, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2a कॉमन निकल जाएगा, तो क्या करोगे, तो 2a कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे बचा m और ये वाला हो जाएगा माइनस में n। क्लियर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे ना छोटू, तो ये दोनों में से कॉमन निकल रहा, तो प्लस में आप कॉमन निकाल देना, और ये दोनों में d कॉमन है तो d मैंने दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो ये वाला जो है ना m - 1 में m के साथ बचा, फिर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जो था ना तो ये वाला लिख देना n - 1 है, और ये d तो कॉमन निकला हुआ तो अकेला n बच गया। ये हो गया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो n - m बच जाएगा। ये हुआ। क्लियर है।
तो यहाँ पे क्या करना कि 2a है ही, आपके पास m माइनस ऑफ n है ही, अब प्लस के साइन है, तो यहाँ पे क्या करना ना कि d को d छोड़ देना और ये वाला m को इससे मल्टीप्लाई, तो m का स्क्वायर माइनस ऑफ m हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा n, और यहाँ पे 2 जैसे लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और n माइनस ऑफ m लिखा हुआ था जैसे वो लिख दिया मैंने। एक लाइन और बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे क्या करना कि 2 है, a है, और फिर m माइनस ऑफ n है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना ना, तो यहाँ पे एक है प्लस के साइन है तो d है, तो ये m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर आएगा, तो m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर आया, और ये वाला तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तो इसमें काम करना कि माइनस है तो माइनस देकर यहाँ पे m माइनस ऑफ n अगेन निकाल देना, ठीक है ना, ये वाला इस तरह से लिख देना, ये ब्रैकेट में लिख देना, 2 है ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस को माइनस लिख देता है तो m माइनस ऑफ n निकाल सकता है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना, तो 2a को तो 2a लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर यहाँ पे m माइनस ऑफ n है, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस के साइन है वो भी ठीक है। तो देख छोटू, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a माइनस बी वाला और a माइनस बी वाला अगर d के साथ अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया m प्लस ऑफ n बच जाएगा, माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस में 2 है, फिर यहाँ पे m माइनस ऑफ n है, ये भी लिख दिया मैंने। अब देख छोटू, यहाँ पे ये वाला जो पूरा मल्टीपल में यहाँ तक है तो m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n, तो m माइनस ऑफ n कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे बच गया 2a बच गया, ठीक है, ये तो निकला हुआ है तेरे पास। d है तो d को अभी थोड़ा देख लिख देना, पहले इसको लिख दे आप, तो m प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 है, d को अब यहाँ लिख देना, अब माइनस में 2 है, फिर यहाँ पे m माइनस ऑफ n है, तो m माइनस ऑफ n a माइनस ऑफ n कैंसिल हो गया, तो मतलब ये वैल्यू क्या निकल गया कि 2a प्लस m प्लस n माइनस ऑफ 1 है d के साथ, इसका वैल्यू हो गया -2, क्लियर है। अब उसके बाद तुमको निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या निकालना था, सो डेट m प्लस ऑफ n टर्म, तो एस m प्लस ऑफ n टर्म निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है m प्लस n बटा 2, अब ब्रैकेट में होता है कि 2a प्लस m प्लस ऑफ n है ना, n का वैल्यू ये कर रहा है माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया, ये हो गया आपके पास। तो देख छोटू, यहाँ पे तो m प्लस ऑफ n तो रहेगा ही, बटा 2 भी है ना, और यहाँ पे देखिए पूरे का वैल्यू आपको दिया हुआ था 2a प्लस m प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, इसी का वैल्यू दिया हुआ था -2 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया आपके पास माइनस में m प्लस ऑफ n, ये लाना था आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंप्लीट के साथ साथ देखा जाए तो हम यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन किए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एपी का जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन किया था उसका मैंने पूरा वीडियो लेक्चर्स बना दिया है, जो आप लोग को ये 2023 यानी 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही सहूलियत, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में जो आपको समझना चाहिए, मैंने वो उस तरह से आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2023 के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन किया था, जो मैंने आपको दिया है, जिस पर्पस पे देखा जाए तो रियल नंबर है जो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मेरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो पॉलिनोमियल से, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसके बाद देखा जाए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखा जाए तो आपका एपी चल रहा है, जो एपी आज फुल्ली कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो टोटल 5 चैप्टर है जो अच्छा जो है जो मैं आपको कंप्लीट करके आपके प्ले लिस्ट में जा रहा है, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग के लिए सहूलियत हो, समझने में आसानी हो, सरल भाषा में है ना। तो आगे भी इसी तरह से बने रहें, और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो डालता रहूँगा, देखते जाइए आप लोग, ताकि आप लोग के लिए भी ठीक रहे और मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहे, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।